ठगों का महाजाल फैलता जा रहा है। दिल्ली में रिटायर्ड कर्नल के साथ करीब 15.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया, रिटायर्ड कर्नल से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान से अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास ठगी में इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का संबंध ऐसे साइबर गिरोह से था जिनके तार कंबोडिया, यूएई से बैठे हुए ऑपरेटर्स के साथ थे। साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने पंजाब और राजस्थान में रेड्स कंडक्ट की और 4 अभियुक्तों सरबजीत, सूरज, संदीप और नरेश एलियास लकी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि नरेश एलियास लकी कथित रूप से टेलीग्राम के माध्यम से बैंक अकाउंट्स प्रोक्योर करता था और उन्हें कैम्बोडिया तथा दुबई से लिंक्ड साइबर फ्रॉड ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराता था। पुलिस को दी गई शिकायत मुनीरका एनक्लेव में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि 15 अप्रैल को उनको एक फोन आया। शख्स ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि कर्नल के नाम से मुंबई में एक अवैध बैंक खाता है और इस खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश, धोखाधड़ी और आतंकी फंडिंग में किया गया। आरोपियों ने डर पैदा करने के लिए ईडी का फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाया, अदालत के दस्तावेज और बॉम्बे हाई कोर्ट और आरबीआई के नाम से भी एक फर्जी दस्तावेज उनके पास भेजा, जिसके बाद कर्नल और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहकर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया। आरोपियों ने उनकी संपत्ति की जानकारी ली। आरबीआई के कथित निर्देश का हवाला देकर उनसे 15.5 लाख रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस स्टेशन साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा एक बड़े इंटर स्टेट डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड फैसिलिटेशन नेटवर्क को बस्ट किया गया है। इस मामले में एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल को फ्रॉस्टर ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 15.5 लाख की ठगी का शिकार बनाया। 15 अप्रैल 2026 को विक्टिम को एक फ़ोन कॉल आया जिसमें उसे बताया गया कि महाराष्ट्र पुलिस के ऑर्डर्स पर उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद विक्टिम और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखाकर लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर पर रखा गया और उनसे 15.5 लाख ट्रांसफ़र करवा लिए गए। इसी पूरी चेन में संदीप, जो एक बैंक एम्प्लॉय था, ने भी कथित रूप से अकाउंट प्रोक्योरमेंट में भूमिका निभाई। जांच में यह भी सामने आया कि सरबजीत, सूरज और संदीप अकाउंट किट हैंडओवर करने के लिए जयपुर गए थे, जहां इसे नरेश को दिया गया। आरोपी कमीशन के बदले बैंक खातों को साइबर ठगों तक पहुंचाते थे और जिस बैंक खाते में कर्नल से लिए गए 15.5 लाख रुपए पहुंचे, वो खाता भी एनसीआरपी पर दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा हुआ था। इन शिकायतों में करोड़ों रुपए की संदिग्ध लेनदेन की बात सामने आई। पुलिस जांच में पता चल रहा है कि पूरा नेटवर्क कमीशन पर काम करता था। ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी जो पैसे लेकर अपना करंट बैंक अकाउंट दूसरे लोगों को देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके बाद पूरा खेल होता था और इन खातों को बिचौलियों के जरिए साइबर ठगों तक पहुंचाया जाता था। बैंक में काम करने वाले संदीप खाते उपलब्ध करवाने में मदद करता था, जबकि सूरज और नरेश खाते को आगे पहुंचाने की कड़ी के रूप में काम करते थे और इन खातों का इस्तेमाल देश भर से जो लोगों से ठगी की गई रकम को जमा करने के लिए किया जाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के सदस्य विदेश में बैठे जो इनके संचालक हैं उनका पता कर रही है ताकि पूरे पैसों के लेन देन की जांच हो सके।